हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गणित में सांख्यिकी के अंतर्गत वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उनके तौर तरीके के विषय में। जब भी किसी एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक आपको ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए कि आपके पास जो वर्ग अंतराल हो वह क्या होना चाहिए, अपवर्गीय वर्ग अंतराल या फिर सतत वर्ग अंतराल होना चाहिए। अब कहोगे अपवर्गीय वर्ग अंतराल या सतत वर्ग अंतराल क्या होता है, तो याद रखिएगा वह वर्ग अंतराल जिसके किसी दो लगातार वर्गों को लिए जाने पर पहले आने वाले वर्ग की ऊपरी सीमा का जो मान होता है वो ठीक उसके बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा के समान हो जाता है। तो उस प्रकार के वर्ग अंतराल को हम लोग अपवर्गीय वर्ग अंतराल या फिर सतत वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, जैसे इस उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ग जो देख रहे हो तो उसकी ऊपरी सीमा का मान 10 है, जो ठीक उसके बाद वाले वर्ग यानी दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के समान है। ठीक दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा का मान 20 का मान देखिए वो तीसरे वर्ग की निम्न सीमा के समान है। फिर तीसरे वर्ग की ऊपरी सीमा का मान चौथे वर्ग की निम्न सीमा के समान है और चौथे वर्ग की ऊपरी सीमा का मान पांचवें वर्ग की निम्न सीमा के समान है। तो उस स्थिति में कह सकते हैं कि यहाँ पर दिख रहा जो वर्ग अंतराल है वो अपवर्गीय वर्ग अंतराल का उदाहरण है। अगर यह अपवर्गीय वर्ग अंतराल नहीं होता तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वह वर्ग अंतराल समावेशिक होता, और समावेशिक वर्ग अंतराल प्राप्त होने पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उस समावेशिक वर्ग अंतराल को अपवर्गीय वर्ग अंतराल में चेंज कर लेते या कन्वर्ट कर लेते। जब तक हम एक समावेशिक वर्ग अंतराल को अपवर्गीय वर्ग अंतराल में चेंज न कर ले तब तक उस वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का एक काम यहाँ पर किया हुआ है, अपवर्गीय वर्ग अंतराल हमें प्राप्त हो गया है, इसलिए हम यहाँ से अपना कदम को आगे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो अपवर्गीय वर्ग अंतराल प्राप्त होने के बाद आपको क्या करना होता है, एक तीसरा कॉलम प्राप्त करना होता है, और वो तीसरा कॉलम होता है से कम प्रकार के CF या संचयी बारंबारता ज्ञात करने का। तो से कम प्रकार का संचयी बारंबारता क्या होता है, तो किसी भी अपवर्गीय वर्ग अंतराल में से कम प्रकार का संचयी बारंबारता और से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता, दो प्रकार के संचयी बारंबारता हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर से कम प्रकार का संचयी बारंबारता लिया है। अगर कोई विद्यार्थी चाहेंगे तो से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता भी वो तैयार कर सकते हैं। तो से कम प्रकार का संचयी बारंबारता में होता क्या है, अपवर्गीय वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा पर ध्यान दिया जाता है। जैसे पहला वर्ग जो देख रहे हो 0 से लेकर 10 का, उस वर्ग की निम्न सीमा है 0 और ऊपरी सीमा है कितना 10। तो ऊपरी सीमा पर ध्यान देने का है, यानी कहने का मतलब है आपके इस क्वेश्चन में संख्या 10 से कम मान वाले कुल मिलाकर कितने आंकड़े हैं। संचय का मतलब होता है कुल। ठीक है, तो संख्या 10 से कम मान वाले कुल आंकड़ों की जो संख्या है इस क्वेश्चन के अनुसार कितनी है, 2 है। तो से कम प्रकार के संचयी बारंबारता में पहला वर्ग का संचयी बारंबारता हो जाएगा 2। अब रही बात दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता क्या होगी, तो दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता प्राप्त करने के लिए आपको ठीक दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा पर गौर करना होगा। तो दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा कौन सी है, 20, क्योंकि दूसरा वर्ग है 10 से लेकर 20 का, तो उसमें ऊपरी सीमा है 20। यानी आपके इस क्वेश्चन में ऐसे आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है जिसका मान 20 से कम है। तो याद रखिएगा 20 से कम मान वाले आंकड़ों की जब बात होगी तो उसमें 0-10 वर्ग के ये 2 आंकड़े और 10-20 वर्ग के ये 4 आंकड़े, दोनों ही आंकड़े सम्मिलित हो जाएंगे। तो होंगे कितने कुल मिलाकर, तो 2 + 4 करके आप चाहेंगे तो यहाँ पर दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता के स्थान पर 6 लिख सकते हैं। और अगर वैसा नहीं करते हो तो एक दूसरा तरीका भी है, और वो दूसरा तरीका है पहला वर्ग का जो संचयी बारंबारता 2 है उसमें प्लस कर देंगे दूसरे वर्ग की बारंबारता की राशि यानी 4, तो 2 + 4 कर दोगे कितना हो जाएगा 6, और इस प्रकार से दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता 6 प्राप्त हो जाएगी। अब रही बात तीसरे वर्ग की संचयी बारंबारता क्या होगी, तो तीसरे वर्ग की संचयी बारंबारता बिल्कुल उसी पद्धति से ज्ञात करोगे। तो इसमें तीसरे वर्ग की ऊपरी सीमा 30 पर गौर करनी होगी, और देखना पड़ेगा कि इस प्रश्न में ऐसे आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है जिनका मान 30 से कम हो, क्योंकि यहाँ से कम कह रहा है तो वहां 30 से कम मान वाले आंकड़ों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो जब 30 से कम मान वाले आंकड़ों की बात होगी तो उसमें 0-10 वर्ग के 2 आंकड़े और 10-20 वर्ग के 4 आंकड़े के साथ साथ 20-30 वर्ग के 7 आंकड़े भी क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो आप 2 + 4 6, 6 + 7 करके 13 कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका है कि 2 + 4 की राशि जोड़कर ही तो हम लोग दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता 6 प्राप्त किए थे ना। तो दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता 6 में से आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं तीसरे वर्ग की बारंबारता की राशि कितनी 7, और इस तरह से 6 + 7 होकर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और इस तरह से तीसरे वर्ग की संचयी बारंबारता 13 या फिर 13 हो जाएगी। अब रही बात चौथे वर्ग की संचयी बारंबारता क्या होगी, ठीक से हम वही प्रोसेस को दोहरानी है। तो देखोगे चौथे वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है 40 है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में देखना है कि ऐसे आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है जिनका मान 40 से कम है।
40 के बराबर या 40 से अधिक मान वाले आंकड़े आपको नहीं लेने चाहिए। तो उस स्थिति में क्या देखोगे, जब 40 से कम जो है मान वाले आंकड़ों की बात होगी तो उसमें 0 10 वर्ग के आंकड़े, 10 20 वर्ग के आंकड़े, 20 40 20 30 वर्ग के आंकड़े और 30 40 वर्ग के आंकड़े सम्मिलित हो जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे, 2 + 4 6, 6 + 7 13, 13 और 1 14 आंकड़े कर देंगे। तो यहां पर आप सीधा सीधी गिन लें तो 14 प्राप्त हो जाएगा 1 को लेकर। या फिर यदि वैसा नहीं करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, तीसरे वर्ग की जो संचय बारंबारता की राशि है 13, उसमें ऐड कर दोगे चौथे वर्ग की संगत बारंबारता 1 को। तो 13 + 1 करने से भी आपको 14 प्राप्त हो जाएगा। आप दोनों में से कोई एक तरीका आजमा सकते हैं। अब रही बात पांचवें वर्ग की संचय बारंबारता क्या होगी, तो पांचवें वर्ग की संचय बारंबारता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, पांचवें वर्ग की ऊपरी सीमा 50 पर ध्यान देना होगा और यहां पर गौर करना होगा कि हमारे इस क्वेश्चन में 50 से कम मान वाले आंकड़ों की कुल संख्या क्या है या कितना है। ठीक है, तो 50 से कम मान वाले आंकड़ों की जब बात करोगे तो उसमें 0 10 वर्ग के 2 आंकड़े, 10 20 वर्ग के 4 आंकड़े, 20 30 वर्ग के 7 आंकड़े, 30 40 वर्ग के 1 आंकड़े के साथ साथ 40 50 वर्ग के भी 3 आंकड़े सम्मिलित हो जाएंगे। यानी इस प्रश्न में दिए हुए जितने सारे आंकड़े हैं सारे आंकड़ों का मान 50 से कम है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इनको ऐड करने पर 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17, ऐसे करके भी 17 प्राप्त कर सकते हैं और उसे पांचवें वर्ग की संचय बारंबारता के स्थान पर लिख सकते हैं। या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हो, चौथे वर्ग की जो संचय बारंबारता है 14, उसमें ऐड कर दोगे पांचवें वर्ग की बारंबारता 3 को। तो 14 और 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सारे के सारे वर्गों के से कम प्रकार की संचय बारंबारताएं प्राप्त कर ली। इसके बाद क्या करना होगा, आपको मध्यक वर्ग या मीडियन क्लास की तलाश करनी होगी। मध्यक वर्ग या मीडियन क्लास को कैसे तलाशेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि हम लोग यहाँ पर कुल मिलाकर कितने आंकड़ों की माध्यक ज्ञात करने चले हैं। तो यह ज्ञात हो जाएगी अगर बारंबारताओं को कुल योग कर दो, बारंबारताओं को जोड़ दोगे तो यहाँ पर आंकड़ों की कुल संख्या पता हो जाएगी कि हम कितने संख्याओं का माध्यक निकालने चले हैं। ठीक है, तो इनके लिए राशियों को जोड़ोगे तो 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 1 14, 14 और 3 कितना 17। यानी यहाँ पर आंकड़ों की कुल संख्या या n का मान कितना हो गया, 17 या 17 हो गया। ठीक है, तो n का मान जब 17 हो गया इसका मतलब है हम 17 आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने चले हैं। तो इन 17 आंकड़ों का माध्यक वर्ग क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको n/2 ज्ञात करने की जरूरत पड़ेगी। तो n का मान जब हो गया 17 तो n/2 का मान कितना होगा, 17/2, यानी कहने का मतलब है 8.5। n/2 का मान आ गया 8.5। तो इसके बाद n/2 ज्ञात होने के बाद ही हम लोग माध्यक वर्ग या मीडियन क्लास की पहचान कर सकते हैं। तो वो पहचान कैसे होगी, तो आपको क्या करना होगा, ये जो n/2 का मान है उस मान को देखने के बाद आपको देखना होगा से कम प्रकार की संचय बारंबारता के कॉलम को, और उस कॉलम में देखना होगा वह वर्ग कौन सा है जिनकी संचय बारंबारता का मान 8.5 से ठीक अधिक है। ठीक है, तो यहां पर देखोगे पहला वर्ग की संचय बारंबारता है 2, तो 2 का मान वो 8.5 के ठीक अधिक तो नहीं है, 8.5 से ठीक अधिक नहीं है। तो उस स्थिति में पहला वर्ग आपका माध्यक वर्ग नहीं हो सकता। अब रही बात दूसरे वर्ग को, तो दूसरे वर्ग की संचय बारंबारता है 6। क्या ये 6 का जो मान है वो 8.5 से ठीक अधिक है क्या, नहीं है, उससे कम है। तो उस स्थिति में दूसरा वर्ग भी माध्यक वर्ग नहीं हो सकता। अब रही बात तीसरे वर्ग की बात करेंगे, तो तीसरे वर्ग की संचय बारंबारता कितनी है, 13 है। तो तीसरे वर्ग की संचय बारंबारता जब 13 है तो 13 का जो मान है वो 8.5 के ठीक बाद वाली संचय बारंबारता के रूप में। तो यहां पर कोई कह देंगे तो 14 भी तो 8.5 से बड़ी राशि है, बिल्कुल है, लेकिन यहां इस लिस्ट में 8.5 के ठीक बाद में आने वाली संचय बारंबारता कौन सी है, 13 न होगी। उसके आगे बढ़ेंगे तब तो 14 मिलेगी ना। तो यहां ध्यान देनी है 8.5 से ठीक अधिक मान वाली जो संचय बारंबारता है वो कितनी है, 13 है। तो उस स्थिति में संचय बारंबारता 13 वाला जो वर्ग होगा, यानी इसका जो तीसरा वर्ग होगा, तीसरे वर्ग की ही संचय बारंबारता 13 थी ना, तो उस स्थिति में जो तीसरा वर्ग होगा 20-30 का वर्ग, वो आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा या फिर मीडियन क्लास हो जाएगा। 20-30 का वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब माध्यक वर्ग के अंतर्गत जब 20-30 की राशि आ गई तो उसके बाद आपको माध्यक वर्ग की निम्न सीमा की आवश्यकता होती है। तो जैसे आप सभी जानते हैं
प्रत्येक वर्ग अंतराल में दो सीमा होती है, एक को हम लोग निम्न सीमा या लोअर लिमिट और दूसरे को हम लोग ऊपरी सीमा या फिर अपर लिमिट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो 20-30 का वर्ग है उसकी निम्न सीमा का मान कितना है 20 है और ऊपरी सीमा का मान कितना है 30 है। तो यहाँ आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए ऊपरी सीमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बल्कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जिसको हम लोग L से निरूपित करते हैं तो L का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखोगे और किसकी आवश्यकता होती है, CF की आवश्यकता होती है। तो CF का अर्थ क्या होता है जी, तो CF का अर्थ होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो हमने यहाँ पर माध्यक वर्ग के रूप में किसको जो है चुना है 20-30 को चुना है। तो 20-30 की जो राशि है या वर्ग अंतराल है तो 20-30 के वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा है 10-20 का वर्ग है। तो उस स्थिति में वर्ग 10-20 की जो संचयी बारंबारता की राशि है यहाँ पर 6 है, इसको हम लोग CF के नाम से जानेंगे। तुम्हारा कौन सी राशि 6 की राशि। और एक चीज की आवश्यकता होगी, वो आवश्यकता होगी F की। F का मतलब क्या हो गया, F का मतलब हो गया माध्यक वर्ग की संगत बारंबारता क्या है। तो ध्यान दोगे हमने माध्यक वर्ग के रूप में 20-30 लिया था, तो यहाँ पर माध्यक वर्ग अगर 20-30 है तो उसकी संगत बारंबारता कितनी है, संचयी बारंबारता नहीं, बारंबारता कितनी है। तो बारंबारता देखिए 20-30 वर्ग की कितनी है 7 है। तो उस स्थिति में F का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और एक चीज की आवश्यकता होगी H की। H का मतलब हो गया वर्ग अंतराल की वर्ग चौड़ाई कहें या वर्ग आमाप क्या है। तो ध्यान दोगे प्रत्येक वर्ग की वर्ग चौड़ाई या वर्ग आमाप को हम लोग संबंधित वर्ग की ऊपरी सीमा में निम्न सीमा की राशि को माइनस करके प्राप्त करते हैं। तो जैसे देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट वर्ग की ऊपरी सीमा है 10 और निम्न सीमा है 0। अगर फर्स्ट वर्ग की हम लोग वर्ग चौड़ाई ज्ञात करने चले तो ऊपरी सीमा 10 में निम्न सीमा 0 की मान माइनस करना होगा। तो 10 में 0 की राशि माइनस होगी तो प्राप्त अंतर होगा 10 और इस तरह से फर्स्ट वर्ग की वर्ग चौड़ाई 10 हो जाएगी। उस प्रकार से आप लोग चाहेंगे तो प्रत्येक वर्ग की वर्ग चौड़ाई या वर्ग आमाप को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं प्रत्येक वर्ग अंतराल की वर्ग चौड़ाई यहाँ पर हमें 10-10 के रूप में प्राप्त हो रही है, यानी प्रत्येक वर्ग की वर्ग चौड़ाई यहाँ पर समान है। तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग की वर्ग चौड़ाई यहाँ पर समान होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जिस सूत्र को लागू करने वाले हैं उसमें एक समान वर्ग चौड़ाई की आवश्यकता होगी। H का मान कितना प्राप्त हो गया वर्ग चौड़ाई के रूप में 10 की राशि प्राप्त हो गई, तो H की जगह पर 10 लिख दोगे। इसलिए अब माध्यक बराबर जब फार्मूला निकालोगे तो माध्यक का सूत्र क्या हो जाएगा, तो L प्लस n/2 माइनस CF है बट्टा F का होल इंटू H। फार्मूला में जो ज्ञात किया हुआ मान को पुट करोगे तो उस स्थिति में क्या होगा, आपको संगत वर्गन का माध्यक प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखोगे L का मान ज्ञात किया हुआ है। L का मान कितना है जी 20 है, तो L के जगह पर 20 यानी 20 की राशि लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, मजीब छोटी ब्रैकेट दे देंगे। फिर n/2 का मान देखिए, n/2 का मान हमने कितना प्राप्त किया है 8.5 प्राप्त किया है। तो 8.5 माइनस CF की बात करेंगे तो CF का मान कितना ज्ञात करके रखे हुए हैं, वो है 6, तो 6 बट्टा F की राशि के रूप में कितनी है 7, तो यहाँ 7 लिख दोगे का होल इंटू H के जगह पर कितना है 10। वर्ग चौड़ाई 10 है ना, अब इनको क्या करना है हल कर लेना है। तो हल करने पर कौन सी राशि प्राप्त होगी, देखिए 20 प्लस 8.5 में 6 माइनस हो जाएगा तो 2.5/7 का होल इंटू 10। अब यहाँ इनको गुना करना है, 10 के नीचे 1 दे दीजिए। देखिए ब्रैकेट के अंदर के टोटल काम निपट गए हैं। तो उस स्थिति में अंश की राशि अंश से और हर की राशि को हर से गुना करेंगे तो 20 प्लस 2.5 इंटू 10 कर दोगे तो 25 या 25 हो जाएगा। अब बट्टा 7 गुना 1 कर दोगे 7 होगा। अब 20 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 देके इनको एलसीएम करने चलोगे तो 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा 7 होगा। अब 1 से 7 की राशि को डिवाइड करोगे कितना प्राप्त होगा 7, और 7 इंटू 20 कर दोगे तो 140 हो जाएगा, 140 की राशि प्राप्त हो जाएगी। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 7 से 7 को डिवाइड करोगे 1 प्राप्त होगा और 1 गुना 25 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25। अब ये इन दोनों राशियों को आपस में जोड़ोगे तो 140 और 25 कितना होगा 165 होगा और बट्टा 7। अब 165 की राशि को 7 से डिवाइड करके इनका भागफल ज्ञात कीजिए, जो भागफल प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा माध्यक हो जाएगा। तो 165 की राशि को 7 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से 23.57 जो होता है वो दिए गए वर्गांतराल या दिए गए आंकड़ों का माध्यक हो जाता है। ठीक है, तो इस माध्यक रूप में आप लोग क्या करेंगे 23.57 के मान को लगभग में आंसर कर दोगे। ठीक है, तो जहां तक हमको उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियोज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से अन्य कॉन्सेप्ट लेकर हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज का क्लास फिलहाल यहीं तक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।